यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में दिया है कोई बेलन है जिसका त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई 40% कम कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे दो मेथड है, दो तरीका है। जिस मेथड का यूज करो, एक है कि पूरा कॉन्सेप्ट पे है और दूसरा समझ लो एक ट्रिक है। क्लियर? दोनों हम बता दे रहे हैं। क्या दिया है, बेलन का त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए। पहले कॉन्सेप्ट वाला हम बता रहे हैं कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। बेलन का त्रिज्या जो है 10% बढ़ा दिया जाए। मान लेते हैं बेलन का त्रिज्या जो वो r है, ठीक है। त्रिज्या इक्वल्स टू, त्रिज्या क्या है, r है, और ऊंचाई, ऊंचाई ये क्या है, h है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, फॉर्मूला है, ये नोट कर लो। बेलन का, अगर नहीं आ रहा है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा दूर से लेना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच, है ना, जहां पे आर त्रिज्या और एच है ऊंचाई। तो पहले कंडीशन में देखो बेलन का त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तो एरिया इसका क्या होगा, 2 पाई आर एच। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि इसके त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जा रहा है। ऊंचाई में भी कुछ है, तो पहले त्रिज्या वाला, त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो जो नया त्रिज्या जो होगा, है ना, इसको बोल देते हैं त्रिज्या डैश। नया त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा, देखो इसके 10% बढ़ाना, त्रिज्या का 10% बढ़ाना, यानी कि r प्लस r का 10%, ठीक है, इज इक्वल्स टू r प्लस r गुने 10/100। प्रतिशत जिसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, परसेंटेज के टॉपिक में जाके देखो फिर। 100% यानी कि यहां समझ लो बटा 100 कटेगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू r प्लस r/10। कैलकुलेशन हम हर एक स्टेप में कर रहे हैं। 10 r और 1 r, 11 r/10। अब जो त्रिज्या डैश जो आया है, नया त्रिज्या, है ना, ये कितना आया है, 11 r/10। और ऊंचाई देखो इसमें क्या है चेंजिंग, ऊंचाई को 40% कम कर दिया जा रहा है, तो नया ऊंचाई भी निकलेगा। सो ऊंचाई डैश होगा। आप 2 3 करके नाम दे दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई डैश क्या निकलेगा, कितना ऊंचाई बढ़ा रहा है, 40 घटा रहा है 40%, तो ऊंचाई क्या है, एच है, तो एच माइनस एच का 40%। क्लियर? कितना होगा देखो, एच माइनस एच गुने 40/100। इसको एरिया 1 नाम दे दो, ठीक है। सो कितना हो गया, ये कट जाएगा फिर ना, 2 5। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, अच्छा चलो, इज इक्वल्स टू एच माइनस 2h/5 बराबर कितना होगा, 5 के 5, 5h और माइनस 2h, 3h/5, 3h/5। ये क्या है, ऊंचाई डैश, ठीक है। ये क्या है, ऊंचाई डैश, ऊंचाई डैश बराबर कितना आया, 3h/5। अब देखो, अब ये हाँ त्रिज्या वाला हो गया। अब A2 अगर निकालें, है ना, बेलन का दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब 10% त्रिज्या बढ़ा दिया जाए और 40% ऊंचाई घटा दिया जाए, तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जब कोई चेंजिंग नहीं था तब क्या हुआ, 2 पाई आर एच। अब A2 निकालने के लिए क्या है, जब चेंजिंग होगा उसके बाद निकालना है, तो A2 इक्वल्स टू
A2 इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला वही लगाना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखो चेंजिंग जो हुआ है 2 पाई रहेगा, आर का वैल्यू देखो क्या है, आर का वैल्यू हमको मिला है 11R/10, 11R/10। इसको फॉर्मूला में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, 2 पाई आर एच भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है तो आर डैश और एच डैश कर दो। जैसे यहाँ त्रिज्या डैश को लिखे ना, ये ऊंचाई डैश, आप चाहो तो इसको भी मिटा दो, जैसे समझना है, नाम में कुछ भी नहीं रखा है, हम बता दिए। ये आर डैश हो गया और ये ऊंचाई डैश निकालें तो एच डैश हो गया। ठीक है, अब तो क्लियर है ना, यहां भी कर दो एच डैश। चलो फॉर्मूला बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। सो 11R/10 गुने यो एच का वैल्यू, एच डैश का वैल्यू 3H/5। क्लियर। A2 का वैल्यू देखो क्या मिल रहा है, A2 इक्वल्स टू, ये 2 कट जाएगा 5 बार में, 11 या 33 यानी कि पाई आर, 33 पाई आर एच, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, 33 पाई आर एच बटे कितना हो गया, 25 हो गया। ये मिल गया हमको A2 का वैल्यू। ठीक है, अब अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, देखो अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमें निकालना है, क्षेत्रफल में कमी, उसके जगह पे लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 बटे A1, और इसका होल ऑफ 100 है ना, 100 से गुना कर देना। A1 का वैल्यू क्या निकला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच माइनस A2 का वैल्यू 33 पाई आर एच बटे 25 डिवाइड 2 पाई आर एच, और इसका 100 हो गया। क्लियर हो रहा है। अब देखो इसमें से पाई आर एच कॉमन है, कॉमन है, सो यहां से हम निकाल लेते हैं पाई आर एच कॉमन। पाई आर एच कॉमन यानी कि जो दोनों को काट सके, दोनों को डिवाइड कर सके। तो इसमें से क्या बचा, 2 बचा, माइनस इसमें से 33 बटे 25 बचा, और यहां पे क्या बचा, ये बचा 2 पाई आर एच, ये बचा, और इसका होल 100 है ना। सो ये देखो पाई आर एच खत्म हो जा रहा है, जो बच रहा है अब उसको कैलकुलेट कर दो, जो बच रहा है उसको कैलकुलेट कर दो। सो ये वाला बच रहा है, तो 25 दूनी 50 माइनस 33 बटे 50 है ना। हम इसको डायरेक्ट, अच्छा चलो एक स्टेप देख लो, 50 माइनस 33 बटे 25 होगा, हाँ 25 होगा। नीचे 2 है तो ये 2 इस पे आ जाएगा है ना, 25 के साथ गुना होगा, गुने 100। ठीक है, ये यहां तक क्लियर। अब देखो 50 में 33 माइनस करेंगे तो 17, और इधर से देखो 2 से 100 कटेगा 50 बार में, और ये 25 दूनी 50। क्लियर। क्या बच रहा है, 17 गुने 2 बराबर 34% का कमी होगा इस पे, है ना। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला ये कंप्लीट होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या होता है 2 पाई आर एच। अब कंडीशन क्या बोला है कि त्रिज्या को 10% बढ़ाना है, तो त्रिज्या आर है, आर डैश हम मान लिए, ठीक है, पहला त्रिज्या आर, दूसरा त्रिज्या आर डैश हम मान लिए। अब क्या कर रहा है 10% बढ़ाना है, यानी कि आर अगर त्रिज्या है तो आर का 10%, सो आर प्लस आर का 10%। सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है 11R/10 आर डैश का वैल्यू। उसके बाद एच को 40% घटाना है, तो एच डैश इक्वल्स टू एच माइनस एच का 40%। इसको सॉल्व करने से एच का वैल्यू क्या मिल रहा है, एच डैश का वैल्यू 3H/5। अब दूसरा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा 2 पाई आर डैश एच डैश, आर डैश का वैल्यू जो है वो डाल दो, एच डैश का वैल्यू जो है अभी अब निकाले हैं जो,
डाल देने से A2 का वैल्यू हमको मिल रही है। अब अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल में कमी क्या होगा, तो फॉर्मूला है A1 माइनस A2 बटे A1 होल ऑफ 100। वैल्यू बैठाना है, इसको सॉल्व, वैल्यू बैठाने का देखो पाई आर एच कॉमन है, दोनों में से कॉमन कर दिए, नीचे वाला पाई आर एच कट गया। आप इसका कैलकुलेशन जितना कम स्टेप में करो आप पे डिपेंड है। कैलकुलेशन को हम हर एक स्टेप में कर दिखाएं, है ना। जिसको दिक्कत है, कैलकुलेशन में भी दिक्कत है, वो पूरा स्टेप सॉल्व कर सकते हो। तभी फिर इसको क्या है कि आप शॉर्ट में कर लो ना। जब इसका पूरा कैलकुलेशन आप समझ जाओगे, आपको इतना करने का जरूरत नहीं, इसी में काट कर यहीं पे लिखे ना A1 A2, यहाँ पे बराबर करके आप लिख सकते हो 34, यही स्टेप में। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन मजबूत चाहिए, तो इसलिए हम इसको हर एक स्टेप में सॉल्व किए हैं, है ना। जो स्टेप ज्यादा लग रहा है उसको स्किप कर दो। उसके बाद काटने पे क्या मिल रहा है, 17 गुना 2, बाकी सब जो कट जा रहा है 17 गुना 2 बराबर 34% इसका अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। क्लियर, ये है पहला तरीका। दूसरा जो है एक ट्रिक है, अब उस पे कोई कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं हमको लग रहा। सो क्या है, देखो क्षेत्रफल में कमी, है ना, डायरेक्ट लिखो क्षेत्रफल में कमी और क्षेत्रफल इक्वल्स टू कमी या ज्यादा होगा ये आपको पता चलेगा। अभिष्ट क्षेत्रफल यहां पे भी लिख दो अभिष्ट क्षेत्रफल, चलो या कुछ भी लिखो, ये सिर्फ ट्रिक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ लो। इज इक्वल्स टू, देखो कितना बढ़ाया जा रहा है, त्रिज्या को 10% बढ़ाया जा रहा है तो 10 प्लस में रखना है, त्रिज्या को 10% बढ़ाया जा रहा है तो 10 को प्लस में रखना है, और ऊंचाई को 40% जो है कम किया जा रहा है, तो कम किया जा रहा है यानी कि माइनस, ठीक है। 10 प्लस में 40 माइनस में, क्योंकि ऊंचाई को कम किया जा रहा है कितना, 40%। अब इसको माइनस कर दो, किससे, इतना में माइनस करो क्या, 10 गुने 40 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, देखो ये माइनस 30 हो गया, इसको काटेंगे तो कितना होगा, ये कट गया पूरा, सो माइनस, हाँ -4 हो गया, -34। क्लियर हो रहा है इससे कुछ, -34 यानी कि 34 जो है माइनस में आ रहा है, तो क्षेत्रफल में कितना होगा, क्षेत्रफल में 34% का कमी होगा। ये हो गया ट्रिक। ट्रिक क्या है कि त्रिज्या को 10% बढ़ाया जा रहा है तो 10 को प्लस में लेना है, ऊंचाई को 40% कम किया जा रहा है तो 40 को माइनस में लेना है, और इसमें से माइनस कर देना है 10 गुने 40 बटे 100। क्या आ रहा है, देखो -34 आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है, ये बता रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल में कमी होगा वो 34% का होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।